भोपाल पुलिस ने शहर में अपराध के अड्डे यानी कि ईरानी डेरे पर बड़ी कार्रवाई की है। इस इलाके से पुलिस ने तड़के सुबह दबिश देकर 30 से ज्यादा अपराधियों को धा दबोचा। इस मेगा ऑपरेशन में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 40 वाहन इस डेरे पर पहुंचे। दावा है कि यहां मिले अपराधी कई राज्यों में लूट और अपराध की वारदातों को अंजाम देते थे। कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी इस कार्रवाई पर शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। और घरों से झांकते कुछ लोग, देखने में जगह बेहद शांत लग रही है, लेकिन यहाँ की गुत्थी इन तारों की तरह की उलझी हुई है। जगह का नाम है ईरानी डेरा, एक ऐसी जगह जहाँ रह रहे लोगों की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन भोपाल पुलिस ने इसी इलाके से कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो दिन पहले पुलिस ने जब कॉम्बिंग गश्त की तो करीब 150 से 200 से अधिक जवानों का बल लेकर यहां पहुंची और यहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया। करेंसी भी बरामद हुई है, जो अमेरिकी डॉलर हैं वो बरामद किए गए हैं। ईरान की करेंसी बरामद की है। संवेदनशील एरिया में पुलिस की ये कार्रवाई ये बताती है कि अब दूसरे राज्यों में जो अपराध करके यहाँ शरण लेते थे उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। इसी गली में अलग अलग राज्यों के अपराधी पनाह लेते थे। कई बार पुलिस ने कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही, क्योंकि जब पुलिस यहाँ जाती महिलाएं पत्थरबाजी करने लगती थी, पुलिस पर हमला कर दिया जाता था। इसलिए इस बार पुलिस ने प्लान बनाया और दबिश दे दी। इस मेगा ऑपरेशन में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे। करीब 40 पुलिस वाहन शामिल थे। पूरे इलाके में एक साथ कॉम्बिंग गश्त की गई, जिससे पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। पुलिस की मौजूदगी इतनी भारी थी कि डेरे में मौजूद अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिला। ये ईरानी डेरा वही डेरा है जो अंतर्राज्यीय स्तर की घटनाएं करता है और इसमें अन्य राज्यों की पुलिस लगातार इनको ढूंढ रही है। ये डेरे के जो लोग हैं ये लगभग नकली सोने की गड़बड़ी करते हैं, ये मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, चेन स्नैचिंग में सम्मिलित हैं। ऐसे कई चीज़ों में ये लोग सम्मिलित हैं, तो इसलिए इस पर विशेष रूप से कल कॉम्बिंग गश्त के साथ साथ इस पर भी एक दबिश प्लान की गई। इधर पुलिस की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बिना राजनीतिक संरक्षण का इतना बड़ा क्राइम हब भोपाल में नहीं बन सकता। भोपाल और मध्य प्रदेश ये अपराधियों का, गुंडे बदमाशों का हब बन गया है। तो ये हब बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और निश्चित तौर पर इन लोगों को किसी न किसी रूलिंग पार्टी के राजनीतिक लोगों का संरक्षण रहा होगा। पीसी शर्मा ने इन आरोपियों पर किसी के संरक्षण की बात कही, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अब समझने वाली बात यह भी है कि ईरानी डेरा बदमाशों का पनाहगार इसलिए बना है क्योंकि यहाँ रहने वाली महिलाएं पुलिस की मदद करने के बजाय बदमाशों की सहायता करती हैं। यही कारण है कि दूसरे राज्यों में वारदात को अंजाम देने के बाद ये डेरे इन लोगों के लिए सुरक्षित जगह बन जाते हैं। लेकिन अब पुलिस ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए एक्शन तेजी से करती हुई नजर आ रही है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो भोपाल के ईरानी डेरे पर हुई इस कार्रवाई ने लंबे समय से सक्रिय अपराध के गढ़ को बेनकाब कर दिया है। 32 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने साफ संकेत दिया है कि अपराधियों के लिए अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। हालांकि कार्रवाई के बाद राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी सवाल उठे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।